आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बारे में जरूर सुना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आजकल मुंगेरी लाल की तरह ही हो गए और सुनहरे सपने देखते हैं। भारत की जिस जमीन को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसी पर खड़े होकर नवाज साहब कहते हैं कि उस दिन का इंतजार है जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अब इसे एक ख्वाब नहीं तो और क्या कहेंगे, लेकिन नवाज को अब भारत का जवाब भी सुन लेना चाहिए। जवाब यह कि कयामत तक भी नवाज शरीफ के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अटूट हिस्सा। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। इंडिया के साथ ताल्लुकात के ऊपर स्याह लाइन खींच दो। आजकल दिन में ख्वाब देखते हैं नवाज शरीफ। आंखें खोलकर कश्मीर के सपने देखते हैं नवाज शरीफ। और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आतंकियों को शहीद बताते हैं नवाज शरीफ। मकबूजा कश्मीर को उन शहीदों को भी याद रखना जो अपनी तहरीक आजादी के लिए अपनी जानों तक कुर्बान कर रहे हैं। तो क्या आतंक के भरोसे ख्वाब पूरा करेंगे नवाज शरीफ? आज हम अपने कश्मीरी भाइयों को ये एतमाद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप मैदान में हैं तो इंशाल्लाह हम आपके भाई, हम भी मैदान में हैं। तो क्या साजिश से अपने सपने पूरे करेंगे नवाज शरीफ? ये आखिरी चांस है और इसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फैसले मैदानों में होंगे। नवाज साहब, ऐसे ख्वाब देखना बंद कीजिए। ये कुछ और नहीं, मुंगेरी लाल के सपने। इन्हें पूरी दुनिया पहचानती है, आप भी पहचानते होंगे। मुमकिन है दुनिया इनके काबिलियत से वाकिफ ना हो, लेकिन हम और आप इनका असली चेहरा जरूर पहचानते हैं। ये उसी मुल्क के प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा से हमारी पीठ में खंजर घोंपता आया है। हालांकि इनकी मंशा किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन अब वो नापाक इरादे इनकी जुबां पर आने लगे हैं। मकबूजा कश्मीर को उन शहीदों को भी याद रखना जो अपनी तहरीक आजादी के लिए अपनी जानों तक कुर्बान कर रहे हैं। उनकी तहरीक आजादी को कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह वो कामयाब होकर रहेगी। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नाम में शरीफ लगाने वाले नवाज को उस दिन का इंतजार है जब कश्मीर में कथित तौर पर चलाई जा रही आजादी की जंग कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उस दिन का इंतजार है जब कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मंसूबों को पूरा करने की तैयारी कर रखी है? शायद हाँ। नवाज साहब ने कश्मीर के लिए आतंक के आकाओं को ठेका दे दिया है। शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं। ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। चंद दिन के बाद उसकी शहादत की खबर आई। ऐसे नौजवानों की शहादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल शहादत के उसके बाद कश्मीर भी सड़कों पर और पाकिस्तान भी सड़कों पर। शायद नवाज शरीफ आतंक के आकाओं के भरोसे कश्मीर को पाकिस्तान का प्रांत बनाने की सोच रहे हैं। तभी आतंक का सबसे बड़ा सौदागर पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है और कश्मीर पर अपने नए प्लान का ऐलान कर रहा है। और हमने इंडिया को पैगाम देना है कि बस कर दो, फौज निकाल लो। अली गिलानी का 4 निकाती फार्मूला फौरन कबूल कर लो। ये आखिरी चांस है और इसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फैसले मैदानों में होंगे। अब नवाज शरीफ और उनके चट्टे भट्टों को कौन समझाए कि ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब आंखें खोलकर नहीं देखे जाते। नवाज शरीफ को कौन समझाए कि सपने देखना अलग है, लेकिन उन्हें पूरा करने की कुव्वत भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ को कौन समझाए कि ना तो कभी उनके ख्वाब पूरे हो सकते हैं और ना ही आतंक के उन आकाओं के मंसूबे जिन्हें नवाज साहब ने शह दे रखी है। आतंकवाद को पाकिस्तान मतलब ये
कि पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री आजकल दिन में पूरी आंखें खोलकर सपने देखने लगे हैं, और वो भी हताश सपने, ठीक वैसे ही जैसे मुंगेरी लाल देखा करता था। लेकिन इसमें नवाज शरीफ की कोई गलती नहीं। अकेले वो नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पीढ़ियां भी यही सपना देखती आई है। 68 सालों से एक ही सपना, उसे पूरा करने के लिए पहले जंग किया, और जब जंग में मुंह की खाई तो फिर दूसरा तरीका, पीठ में खंजर यानी घुसपैठ और आतंकवाद। अब पाकिस्तान वही कर रहा है, लेकिन वो तरीका भी कामयाब नहीं हो पा रहा। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का नवाज शरीफ बस इंतजार ही करते रह जाएंगे, और कश्मीर पर पाकिस्तान की कोई चाल ना कामयाब हुई है और ना आगे कामयाब हो पाएगी। आज तक ब्यूरो। दरअसल पाकिस्तान की जो सरकार है उसको अच्छी तरीके से पता है कि उसकी जो टीआरपी है वो वहाँ की आर्मी से मिलती है, और आर्मी के लिए नज़दीक जाने के लिए कश्मीर का राग अलापना बहुत ज़रूरी है सरकारों के लिए। तो शायद नवाज शरीफ इसलिए ये सब कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान जो बात छिप कर करता था, कहता था, अब वो मंशा जुबान पर है। पाकिस्तान ने भारत से जंग लड़कर देख लिया है, फिर पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद को शह देने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आतंकियों को के भरोसे कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने का ख्वाब देख रहे नवाज शरीफ हैं। अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर मांगोगे तो और हमने इंडिया को पैगाम देना है कि बस कर दो, फौज निकाल लो। कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक है। उनका ये नापाक मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा। भारत एक बड़ी परमाणु और सैन्य शक्ति है। नवाज शरीफ साहब पूरी शराफत से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि पाक कितनी भी कोशिशें कर ले, उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ब्लैक डे मना ले, या फिर आतंक के आकाओं से इस्लामाबाद तक रैलियां करवा ले, या फिर आतंकी बुरहान वानी को शहीद बता दे। बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं, ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। चंद दिन के बाद उसकी शहादत की खबर आई। ऐसे नौजवानों की शहादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल शहादत के उसके बाद कश्मीर भी सड़कों पर और पाकिस्तान की सड़कों पर। पाकिस्तान कितने भी ख्वाब देख ले, कितनी भी साजिशें तैयार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। न भारत कभी डरा है और न कभी डरेगा। कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा। नवाज शरीफ। पाकिस्तान की साजिश नंबर 1, आतंक का खुला समर्थन। अब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को शह देता आया है, आतंक के आकाओं को खुली छूट देता आया है। ये अब भी हो रहा है। आतंक के सारे बड़े सौदागर खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, कश्मीर को अपना बता रहे हैं और भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं, और उन आतंकियों को पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत खुलकर समर्थन दे रही है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। जगह रावलपिंडी है। लश्कर का आतंकवादी हाफिज सईद हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन एक मंच पर है। आतंक के उन सौदागरों के साथ मौजूद है पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के नेता। मतलब ये कि आतंकवादियों को पालने वाले सिस्टम के लोग सब एक मंच पर, एक फ्रेम में दिख रहे हैं। ये सब उस जगह पर हो रहा है जहां से पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन भारत को धमकी दे रहा है, और इन्हें पाकिस्तानी सरकार, सेना और सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की साजिश नंबर 2। और हमने इंडिया को पैगाम देना है कि बस कर दो, फौज निकाल लो। अली गिलानी का 4 निकाती फार्मूला फौरन कबूल कर लो। ये आखिरी चांस है, और इसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फैसले मैदानों में होंगे। पाकिस्तान की साजिश नंबर 2, बुरहान वानी की मौत पर ब्लैक डे। चलिए माना कि हाफिज सईद आतंकवादी है और वो हमेशा पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर ऐसा ही करता आया है। सरकार उसे छिपकर सपोर्ट करती रही है, लेकिन अब मामला थोड़ा अलग है। अब नवाज शरीफ खुलेआम कश्मीर में आतंक को सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम
घाटी में आतंक के खेल को जायज ठहरा रहे हैं और तभी बुरहान वानी जैसे आतंकी के मारे जाने पर ब्लैक डे मना रहे हैं कि आज कश्मीर के जो पाकिस्तान की साजिश नंबर 3, अलगाववादियों को सपोर्ट। कश्मीर को अपना बनाने के ख्वाब ने नवाज शरीफ को इस कदर बौखला कर रख दिया है कि एक तरफ वो कश्मीर में आतंकवादियों के खेल के समर्थन में और अलगाववादी भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान 3 युद्ध हमारे खिलाफ लड़ा, तीनों के तीनों पर धूल चटाई भारत ने। जब वो हमसे युद्ध में नहीं जीत पाया तो आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया। जब हमने उनकी घुसपैठ कम कर दी तो अब वो पैसे देकर पथराव की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाए। लेकिन काश पाकिस्तान और इसके आका अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते। काश पीछे से वार करने वालों में इतनी हिम्मत होती कि वो सीने पर गोली खा सके। पाकिस्तान को अब ये खेल बंद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं। उसे गोलियों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज तक ब्यूरो। कश्मीर घाटी में आतंकी मारा जाता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में घूम रहे आतंकियों के आका ब्लैक डे मनाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अपना ब्लैक एजेंडा चलाता है, लेकिन अब खुलेआम ब्लैक डे भी मनाने लगा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी का एनकाउंटर क्या किया, पूरा कश्मीर सुलगने लगा। घाटी के पत्थरबाज हरकत में आ गए और मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। फिर पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन हालात कमोबेश वही रहे। सूबे की सरकार ने लोकल नेताओं के साथ माथापच्ची की और केंद्र से गृह मंत्री भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। होम मिनिस्टर साहब आए हैं माने। हमारी फौज और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और पड़ोसी मुल्क के नापाक मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही हैं। शनिवार को कुपवाड़ा में एलओसी के करीब पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश फेल कर दी गई। 22 और 23 जुलाई की रात एलओसी के करीब आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में थे। आतंकियों को देखकर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। आतंकी वापस पाकिस्तान सीमा में भाग गए, लेकिन एनकाउंटर के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान के इन छिपे रुस्तम हरकतों की बदौलत नवाज शरीफ कश्मीर को अपना बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया जानती थी कि कश्मीर में आतंकियों की मदद से पाकिस्तान अपना एजेंडा चला रहा है। दुनिया ये भी जानती थी कि आईएसआई यानी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को खुलकर समर्थन देता है और आतंक के खेल के लिए फंड मुहैया करता है। सिर्फ हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मौलाना मसूद अजहर ही नहीं, पाकिस्तान किस तरह से भारत को आतंकवाद के जख्म देने में जुटा है, ये हम इन 2 बड़े चेहरों के जरिए आपको बता रहे हैं। ये आतंकवादियों और पाकिस्तान की सरकार और सिस्टम के बीच आधिकारिक टेटर कनेक्शन को बताता है। पहला चेहरा है एजाज उल हक का, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का बेटा है और पाकिस्तान का एक सांसद है। और दूसरा चेहरा है अब्दुल्ला गुल का, जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ रहे हामिद गुल का बेटा है। अब्दुल्ला गुल अपने पिता हामिद गुल की मौत के बाद हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन से जुड़ गया। इसका कनेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर खान जांजुआ से भी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला गुल दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के जरिए आतंकवादियों और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बनाता है। हामिद गुल और जिया उल हक दोनों के आतंकी बेटे तालिबान सहित सभी आतंकवादी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। मेरा ये पिछले 60 दिनों से हाफिज सईद ने पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतों को इकट्ठा किया है। पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवादी रैलियां की हैं और ये सब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के बैनर तले किया गया, जिसे हामिद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल ने बनाया है। साफ है कि पाकिस्तान में आतंकवादी और सिस्टम मिलकर भारत के खिलाफ आतंकवाद के रूप में जंग लड़ रहे हैं और इसमें लेटेस्ट बहाना कश्मीर को बनाया गया है। दुनिया को यह भी पता था कि पाकिस्तान कश्मीर में अपने एजेंडे के लिए अलगाववादियों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन बुरहान वानी की मौत के बाद जो हिंसा फैली और सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ, उसमें पाकिस्तान के छिपे हुए एजेंडे के सबूत मिल गए।
गिलानी ने बोला, गिलानी ने वही पैसे देता है हमें। कितना रुपए मिलता है? 500 देते हैं, 500। 500 रुपए एक आदमी का? हाँ, एक आदमी को 500। कितने आदमी हो? बहुत है, बहुत है। कितना? 500, 1000? 500 दो चीज, या हमारी गैंग में 20-30 है। तुम लोगों को पत्थर मार के क्या मिलता है? वो फिर पैसे देता है, हम बेरोजगार है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अलगाववादियों और आतंकवादियों को कितना भी बढ़ावा दे ले, ना उसके मंसूबे कभी पूरे होंगे और ना ही नवाज का सपना। उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।